सबसे पहले तो चलते हैं आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि गुज़िश्ता रात शाम के टाइम बलोच सरमचारों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। वहां पे जो पुलिस स्टेशन है सोराब का, उसको निशाना बनाना, बाकायदा उसको आग लगाई गई। और जो डिप्टी कमिश्नर थे सोराब के, हिदायतुल्लाह बुलेदी, बलोच ट्राइब से उनका ताल्लुक था, उनको भी निशाना बनाया गया। फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व हुए थे और पाकिस्तान की आर्मी को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद एक चीज और कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, या बोलिए कि पाकिस्तान की जो लेवीज और पुलिस और आर्मी है, जहां पे इनका ऑपरेशन होता है वहां हथियार छोड़ के भाग जाते हैं। Yes, China, Pakistan का so-called Iron Brother has decided to ditch ISI, bypass General Munir and sit down directly with the biggest enemy, Baloch Freedom Fighters. ये ट्रूथ बॉम्ब वो है जो हमारा लुटियंस मीडिया दिल्ली वाला वो बात नहीं करेगा इसके ऊपर। एक तो ये कि सोराब को पूरा यानी काफी देर के लिए उसका कंट्रोल बीएलए के जो लोग थे उन्होंने टेक ओवर किया। बलोचियों को हम हेल्प करना चाहते हैं, हम हेल्प कर भी रहे हैं, लेकिन अब जो इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है बलूचिस्तान के पास कि उनके पास अब नेचुरल रिसोर्स इतने ज्यादा हैं कि अब उसका हॉटबेड बनने वाला है चाइना और अमेरिका का। यहां पर शोडाउन आपको होता हुआ दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमले हुए ये इसमें मई तक 71 हमले हो चुके हैं 51 लोकेशंस में, 71 अटैक्स ऑन 51 लोकेशंस। इसमें मिलिट्री कॉन्वॉयज थे, चेक पोस्ट थे, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिस थे, मिनरल ट्रांसपोर्ट। लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहां उनको देखा गया भागते हुए। लेवीज क्या है? लेवीज जो है वो पीएसी टाइप है, प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, जो कि यूपी में हर स्टेट में होती है लगभग। यूपी में है, कहीं भी दंगा होता है पीएसी लगा देते हैं। और पीएसी करती क्या है? पीएसी उस एरिया को सेफ सिक्योर करती है अपनी प्रेजेंस से। पीएसी ही नहीं, और भी हमने देखा है, जैसे सीआरपीएफ ले लीजिए। सीआरपीएफ, कहीं दंगा फसाद होता है, कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, सीआरपीएफ लगा दिया जाता है। ऐसे ही लेवीज है, बहुत जैसे बोलते हैं उसमें कांस्टेबल्स ज्यादा होते हैं और सीनियर्स बहुत कम होते हैं। अब लेवीज जो है वो सबसे पहले सरेंडर करती है। जो आर्म्स इन्होंने सरेंडर किए हैं उसकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये आर्म्स सरेंडर हुए हैं, सामने बीएलए ने दिखाया, गाड़ियां भी दिखाई। अच्छा, लेवीज की जो सरकारी गाड़ियां थी उनको आग लगा दी गई, बीएलए ने ही लगाई। हमारे सामने वो वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं पहले बोला आपको, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अंदर से तोड़ दो उसको। खर्चा वो करेंगे, रिबेल्स उनके काम करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है इनके साथ लड़ाई करने की। और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके जूतों के ऊपर गंदी मिट्टी पाकिस्तान की भी लगनी नहीं चाहिए। मोदी जी इतना ध्यान रखते हैं। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? जो चाइना है उसने बिट्रे कर दिया। मुनीर और शहबाज दोनों लड़ते हुए दिखाई देते हैं इंटरनेशनल मंच के ऊपर। सीपैक कोलैप्स हो रहा है और बलोच फ्रीडम फाइटर्स अपना काम हर रोज तेज करते जा रहे हैं कि आधी से ज्यादा बलूचिस्तान उन्होंने फ्री कर लिया, बाकी का वो पाकिस्तान से फॉर एवर वो फ्रीडम ले लेंगे। थोड़ा सा हमारी तरफ से पुश चाहिए, वो मैं कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। अब आते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना कर क्या रहा है। बहुत सालों से हमने देखा कि जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो गेम चेंजर था पाकिस्तान के लिए, अब वो नहीं रहा। वो ग्रेवयार्ड बन गया है ब्रोकन प्रोमिसेस का, ब्लड का और बॉम्ब्स का। ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेड है। जो रेकोडिक इनकी माइनिंग प्रोजेक्ट था वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर है आज की डेट में। और सारे के पीछे वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं। अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर था, आपने देखा कि जो गैस की पाइपलाइन जा रही थी बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ, उसको ब्लो कर दिया गया।
उड़ा दिया गया। वैसे पता नहीं क्या चक्कर है, हमने 1-2 दिन पहले ही उससे इनको बोला था बलोचियों को कि यार आप जो है पाकिस्तान की लाइफलाइन वो है इनका आर्टिफिशियल डीजल, जो ये 2 नंबर में डीजल खरीदते हैं बॉर्डर के ऊपर से ईरान से, उसको बंद कर दीजिए, हाईवेज को बंद कर दीजिए ताकि पंजाब की आर्मी ना आ सके, और आप ये जो गैस पाइपलाइन है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। मैंने बंद किया था, ब्लॉक कर ले नहीं बोला था, लेकिन बलोचियों ने भी हमें गिफ्ट दे दिया। उन्होंने बोला सुमित जान तुमने 3 चीजें बोली है, हम तीनों करके दिखाएंगे। उन्होंने वही काम किया, डीजल बंद किया, गैस पाइपलाइन उड़ा दी, मैंने बोला था बंद करने के लिए उड़ा दी, और हाईवे बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक काम और भी किया, अगर कोई पाकिस्तानी पंजाबी बलोचिस्तान में दिखता है उसे भी वो मार रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला था, लेकिन वो कहते हैं ना कई बार कि जब 2 लीटर दूध हम लेते हैं दूध वाले से, थोड़ा सा 100 ml वो ज्यादा एक्स्ट्रा दे देता है। बलोचियों ने भी हमारे साथ वही काम किया। बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पे और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए, और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी, और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूं कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है, यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो कुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच सरमचारों के हक में, ये तवाज़न जो है उनके हक में जा रहा है, और पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। इस दौरान हमने ये भी देखा कि दाइश के नाम से एक पश्तो की वीडियो जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि BLA, BLF और जो बलोच यकजहती कमेटी की रैलियां निकलती हैं, इन रैलियों को दाइश निशाना बनाएगा। और ये दाइश के बारे में जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि इनको अफगानिस्तान में जो है वो IS खुरासान के लोगों को वहां से लाया गया बलूचिस्तान में, और इसके अलावा सीरिया से भी कहा जा रहा है कि वो दाइश के लोग जो कुर्दों के खिलाफ लड़े थे उनको भी लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। इस दौरान याद रखें कि ये जो दाइश के लोग सीरिया में कुर्दों के खिलाफ लड़े थे, इनकी फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, हर चीज, असले की सप्लाई, एवरीथिंग ये अर्दोगान ने की थी। मेरे पास एक वीडियो है कि जब BLA के फ्रीडम फाइटर्स घुसे तो उन्होंने, ये UBL जो है ये एक बैंक है, इस बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक के अंदर घुस करके इन्होंने इसके जो बैंक होता है एरिया में उस पर गार्ड होते हैं, और बलूचिस्तान में तो गार्ड ज्यादा लगते हैं, गार्ड भी लगते हैं, आर्मी भी लगती है, पुलिस भी लगती है,